मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। रमज़ान के दौरान नमाजियों को दिल्ली स्थित निज़ामुद्दीन मरकज़ में जाने की अनुमति देने के एक ही दिन बाद केंद्र सरकार ने रुख से पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि राजधानी में लागू नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मरकज़ के भीतर जाकर नमाज अदा करने पर लगाई गई पाबंदी में ढील दिए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अदालत ने केंद्र के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस द्वारा वेरीफाइड की गई 200 लोगों की सूची में से एक वक्त में सिर्फ 20 लोगों को मरकज़ के भीतर जाकर नमाज अदा करने की अनुमति होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से झूठ बोला है कि दिल्ली में कोई आपदा प्रतिबंध लागू है, जिससे धार्मिक स्थलों पर भी पाबंदी लगाई गई हो। हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए की जा रही आलोचनाओं के बीच एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। हरिद्वार में मंगलवार को 594 पॉजिटिव केस आए हैं। एक दिन पहले ही सोमवार को 408 मामले सामने आए थे, यानी पिछले 2 दिनों में करीब 1000 केस आ चुके हैं। शहर में सक्रिय मामलों की संख्या 2812 है। यह ऐसे वक्त में है जब लाखों लोग कुंभ मेले के 13वें दिन गंगा में शाही स्नान के लिए इकट्ठा हुए थे। कुछ रिपोर्टों में तो दावा किया गया है कि 21 से 31 लाख के बीच लोगों ने शाही स्नान किया। आप सोचिए, इतने लोग अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचकर कितने लोगों को संक्रमित करेंगे। पूरे उत्तराखंड में 24 घंटे में 1925 पॉजिटिव केस आए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। सीबीएसई बोर्ड की इस बार की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। वहीं कक्षा 12 की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करने पर चल रही बहस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की, जिसमें ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को परीक्षाओं के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय शिक्षा सचिव और कई शीर्ष अधिकारियों को एक बैठक के लिए बुलाया था। बैठक के बाद एक बयान जारी करके बताया गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर रही है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार फैल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई है और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात भी बरतते रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने अफगानिस्तान में शेष सैनिकों की वापसी को सितंबर तक स्थगित करने का फैसला किया है। पिछले साल फरवरी में अफगान तालिबान और ट्रंप प्रशासन के बीच एक समझौते के अनुसार युद्धग्रस्त देश में अमेरिकी सैनिकों की वापसी इस साल 1 मई तक पूरी होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने सितंबर महीने तक कर दिया है। साल 2019 में जालौन की रहने वाली एक छात्रा ने पीसीएस अफसर सौजन्य कुमार के खिलाफ नवाबाद थाने में शादी का झांसा देकर रेप करने और उसका वीडियो भी बनाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पीसीएस अफसर सौजन्य कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज होने के दौरान सौजन्य कुमार चित्रकूट जनपद में एसडीएम के पद पर तैनात थे। केस दर्ज होने के बाद सौजन्य कुमार 2 साल से फरार चल रहे थे। अब उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसे जेल भी भेज दिया है। पूर्व अफ्रीकी देश जिबूती के तट पर एक नाव के पलट जाने से कम 42 शरणार्थी मारे गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की है। IOM की रिपोर्ट के अनुसार एक नाव सोमवार सुबह जिबूती के तट पर डूब गई, जिसमें 60 शरणार्थी सवार थे। उनमें से कम 42 लोगों की मौत हो गई है। डूबने का कारण अभी तक मालूम नहीं चल सका है। बिहार में कोरोना संक्रमण से पीड़ित रिटायर्ड सैनिक की बुधवार को इलाज के बिना इसलिए मौत हो गई क्योंकि अस्पताल के अधिकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दौरे की तैयारी में व्यस्त थे। विनोद पांडे ने उसी वाहन में दम तोड़ दिया जिस पर उन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया था।
परिजनों के बार बार आग्रह के बाद भी अधिकारियों ने विनोद को भर्ती नहीं किया। न्यूज एजेंसी एनआई ने मरीज के बेटे के हवाले से बताया, मेरे पिता कोविड पॉजिटिव थे। अन्य अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, लेकिन एनएमसीएच तैयार हो गया था। उन्होंने अब अस्पताल के बाहर करीब 1.5 घंटे तक इंतजार कराया। विनोद पटना से करीब 120 किलोमीटर दूर लखीसराय के निवासी थे। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। इजरायली जेल में बंद फलस्तीनी पत्रकार को 8 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के अनुसार 29 साल के मुसाब सईद उर्दून के रहने वाले थे। 8 महीने पहले सईद को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब मुसाब सईद को रिहा किया गया तो उनके घर पर लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके स्वागत के लिए मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।